सर, मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट आ गया है, कैसे देखते हैं इसको ओवरऑल? ये नया बजट में कोई इनोवेटिव प्रोग्राम्स कुछ भी नहीं है। जी। उसका 9 साल की गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स का डिटेल स्टेटमेंट है उसमें। जी। वो एक्सिस्टिंग स्कीम्स को डेवलप करने के बाद उसके कुछ अलोकेशन भी बढ़ किया, उसके अलावा जी। कोई न्यू स्कीम्स है। और इकोनॉमिक सर्वे, कल की इकोनॉमिक सर्वे आपका सब अच्छी तरह मालूम कि अनएम्प्लॉयमेंट, जी। पॉवर्टी एंड प्राइस राइज, जी। महंगाई, वो तीनों इश्यू को कैसे एड्रेस करना इस बजट में कुछ भी नहीं है। जी। इकोनॉमिक सर्वे अलार्मिंग पिक्चर रिगार्डिंग और पॉवर्टी, उसमें कोई प्रोग्राम, कोई मेजर्स कुछ भी नहीं है इस बजट में। इसलिए बेसिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जी। इस बजट में कुछ भी नहीं है। वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जी। ये प्राइस राइज का बात है जी। और पॉवर्टी का, ये तीनों इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ काम किया, उस पर अटर कंफ्यूजन है। जी। या इनकम टैक्स का बात में, जी। न्यू टैक्स रजीम में 7 लाख तक कंसेशन रिबेट दिया, लेकिन ओल्ड रजीम के टैक्स पेयर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। जी। सो ओल्ड टैक्स रजीम एंड न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम को पीपल को, आदमियों को कुछ भी बेनिफिट नहीं किया, लेकिन जी। नया टैक्स रजीम में एक बेनिफिट दिया, अप टू 7 लाख को रिबेट दिया। जी। इसी के साथ जनरली आपने देखा ये बजट आम आदमी का बजट नहीं है। मिडिल क्लास को एड्रेस करने के लिए कुछ कोशिश किया, जी। वो कोशिश की सिंसियर नहीं है। वो के डिटेल एस्टिमेट देखा हो तो ओके अच्छी तरह मालूम कि वो भी सिंसियर नहीं है। इज जनरली नथिंग इनोवेटिव टू एड्रेस द बेसिक इश्यूज ऑफ आवर कंट्री। जी। और निर्मला जी ने आज कहा है कि 7% ग्रोथ रेट रहेगी, क्या सहमत हैं आप इस बात से? 7% ग्रोथ रेट की नो, उन्होंने भी कहा कि नेक्स्ट ईयर 7% ग्रोथ, दैट इज 2023 का, 22-23 का ग्रोथ रेट 7% होना चाहिए, वो IMF भी बोला। लेकिन नेक्स्ट ईयर इट विल कम डाउन, 23-24 में उसका असेसमेंट में है 6-6.8% का ग्रोथ रेट है। जी। लेकिन एक बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लास्ट बजट में उन्होंने 6.4% फिस्कल डेफिसिट को प्रपोज किया, उसको कंटेन करने की वो अप्रिशिएबल बात है। को 6.4% FD को कंटेन किया, जी। वो अप्रिशिएबल बात है। लेकिन ग्रोथ के बाद में, ग्रोथ होने की तरह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। किधर है इन्वेस्टमेंट? जी। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कुछ कम हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स को डिडक्ट किया, रिड्यूस किया। कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करने के बाद भी जी। इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बट नहीं कर रहा है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी कोई भी प्रोग्राम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उसको और यूथ को बोला गया कि स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाएंगे। स्किल डेवलपमेंट कितना साल है स्किल डेवलपमेंट? अटल बिहारी वाजपेयी के समय, डॉक्टर मनमोहन के समय, उसी समय तक शुरू किया कि स्किल डेवलपमेंट कितना जॉब जनरेट किया स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्किल डेवलपमेंट करने के बाद हमारी युवाओं की, एजुकेटेड यूथों की विदेश राज्य में भेजने के लिए हर स्किल डेवलपमेंट है। इस डोमेस्टिक में हमारा राष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ स्कीम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के बाद जॉब नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया। इसलिए वो सब व्हाट यू से गुड स्लोगन्स, बट इट इज अ फिलोसॉफिकल स्पीच, बट देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।